चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और फिर इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, योगी एंड रोमी आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं किया है। योगी हैड एडवांस्ड लोन ऑफ ₹5 lakhs टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। मतलब इसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए फर्म को लोन दिया है। एट द ईयर एंड दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। उन्होंने बोला है कि 8% इंटरेस्ट हम लोग देंगे पार्टनर्स को। देखिए, इसकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। डीड का मतलब क्या हो गया? डीड का मतलब हो गया रिटर्न अग्रीमेंट, वो नहीं है। बट उन्होंने फिर भी अग्री कर लिया कि हम लोग 8% इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब क्या है? उनका जो अग्रीमेंट है वो ओरल अग्रीमेंट है। इसका मतलब क्या है? आपको ये देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस बारे में क्या बोलता है? तो ये सिंपल बोलता है कि जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट या फिर बेसिकली टर्म्स है, वो रिटर्न भी हो सकती है और रिटर्न के साथ साथ ओरल भी हो सकती है, दोनों चलेगा। आप बोलोगे ओरल होगी तो पता कैसे चलेगा? देखिए, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कोर्ट कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, हम लोगों की ओरल बात हुई थी। बट एक्ट सिंपली बोलता है कि अगर आपका ओरल अग्रीमेंट भी हुआ है तो भी आपको वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, शुड द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय योगी बी अलाउड एट 6% पर एनम और 8% पर एनम। ये बोलते हैं 6% मिलेगा या 8%। तो हमें ये पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर उसके अलावा कोई ओरल अग्रीमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 6% इंटरेस्ट मिलेगा। बट यहाँ पे तो ओरल अग्रीमेंट उनके बीच में होकर रखा है, तो अगर ओरल अग्रीमेंट होकर रखा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप बोल देंगे वो मिलेगा 8%। तो इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो 8% के बेसिस पर होगी। क्वेश्चन सिंपली बोलता है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा लोन का अमाउंट कितना है। लोन का अमाउंट है 5 lakhs एंड फिर हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि ओरल अग्रीमेंट हुआ है भाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ओरल अग्रीमेंट, सो अलाउड 8%। बिकॉज ओरल अग्रीमेंट है, बस इसमें ओरल वर्ड पे ध्यान देना है। तो आप बोल देंगे हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? आप बोल देंगे 5 lakhs जो है उसका 8%। और 6 महीने के लिए क्यों? क्योंकि अक्टूबर में लोन दिया गया था। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1 अक्टूबर को लोन दिया गया था। तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा 5 लाख का, वो बनेगा 20,000। आप भी कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 8%, तो ये आता है 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट। इसी 20,000 को हम लोगों ने यहाँ पे विजुअल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। ध्यान से देखिएगा कि योगी जो है उन्होंने 1 अक्टूबर को बेस लोन दिया 5 लाख का। आप देखिए फर्म के अंदर ये लोन पहुँच गया है 5 लाख रुपए का। टाइम निकल रहा है, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने निकल गए और ये जो लोन है ये फर्म के पास में 6 महीने तक पड़ा रहा। तो आप क्या बोल देंगे? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर कोई भी रिटर्न डीड नहीं होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ना रिटर्न डीड है ना कुछ और है, तो हम लोग सिंपली 6% बोल देते हैं। बट यहाँ पर तो भाई इनका ओरल अग्रीमेंट है, इन्होंने मुंह से बोला है, तो ओरल अग्रीमेंट जो है 8% है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ओरल अग्रीमेंट विंस इन द पार्टनरशिप एंड अग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल। हम लोग वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखा हुआ भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। उन्होंने अग्री किया है 8%, इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड जो लॉ बोलता है 6% वाला, वो ओवरराइड हो गया। तो ये जो है ये हम लोग नहीं मानेंगे, हम मानेंगे क्या? ओरल अग्रीमेंट 8% वाली बात। तो जो 8% है 5 लाख के हिसाब से वो आता है 40,000 साल भर का इंटरेस्ट, 1 साल का। बट हम लोगों को ये पता है कि ये तो सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने ही थे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है 20,000। वही 20,000 हम लोगों ने यहाँ पर भी दिखाया था, ये 20,000 यहाँ पर आ गया, राइट। तो आप बोलेंगे कि ये जो भाई है योगी, इसके बकेट में कितने पैसे हो गए? आप बोलेंगे देखिए इतना सारा तो उसका लोन था। ये ब्लू वाला सेक्शन इनिशियली कितना था? ध्यान से देखिएगा, ये ब्लू वाला पूरा का पूरा बॉक्स उसका लोन था 5 लाख रुपीज़, राइट। और वो जो 5 लाख रुपीज़ था
उसके साथ साथ में ये 20,000 का ग्रीन वाला पोर्शन उसका इंटरेस्ट भी जुड़ गया। तो योगी के पास में टोटल ईयर एंड में 5,20,000 रुपीज़ एज ए लोन प्लस इंटरेस्ट उसके अकाउंट में हो गया, राइट। तो आप देखेंगे कि जो फाइनल अमाउंट ओड है, मतलब फर्म जो है वो योगी को कितना देगी, वो 5,20,000 रुपीज़ देगी। अब इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो हम लोग कैसे पास करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री पर आ जाते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, तो सिंपल सी बात, आप क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म के लिए खर्चा है, तो उसको डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, हम लोग उसको डेबिट कर देंगे यहाँ पे 20,000 रुपीज़ से हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया। उसको डेबिट करने के बाद में हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे, देखिए क्रेडिट एक तरीके का फ़ायदा है, हम लोगों को ये फ़ायदा किसको पहुंचाना है, योगी को पहुंचाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू योगीज़ लोन, क्योंकि उसके लोन अकाउंट के अंदर जाकर ये पैसा बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, उसके लोन अकाउंट में जाकर बैठने का मतलब क्या हो गया, सिंपली उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू योगीज़ लोन कर दिया। वही चीज़ हम लोगों ने देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है विजुअल्स के थ्रू कि फर्म जो है उसके लिए जो लोन है वो खर्चा है, तो उस खर्चे को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको कर दिया कि जो योगी है उसने जो लोन दिया था, तो योगी के लोन अकाउंट में वो पैसा बढ़ना चाहिए। पैसे का फ़ायदा देने का मतलब ही है उसका अकाउंट क्रेडिट कर देना। तो उसकी एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाई योगी 20,000। एंड यही क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि जनरल एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो वो जो जनरल एंट्री है वो हम लोगों ने आपको यहाँ पे बता दी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो डेफिनेटली आप अपने गुड कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि इसमें क्या सुधारा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको ये विजुअल्स जो है वो भी चाहिए साथ साथ में, तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आई होप कि आपने अपना टाइम दिया। Thank you so much for watching.